एक्सरसाइज 1.2 का सम नंबर है 3। इसमें वेरीफाई करना है कि x माइनस वाई माइनस जेड नॉट इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, इसमें दो साइड दी गई हैं कि इन दोनों का आंसर जो है मैच करता है कि नहीं करता, बराबर है कि नहीं है, वो हमने पता करना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें कहते हैं कि x की जो वैल्यू है वो है -7/12 है, y की जो है -3/4 है, z की है 2/3। तो इसको हमने सॉल्व करना है। इस तरह से देखिए हमने ये लिख लिया है, हमने फर्स्ट पार्ट भी हमने यहाँ पे लिख लिया इस तरह से। तो देखिए हमने करना है कि x माइनस वाई माइनस जेड, ये हमने पहले करना है और दूसरी तरफ हमने लिखना है x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए x जो है वो क्या है, इसको बड़े ध्यान से करना होता है। देखिए x की वैल्यू क्या है, -7/12 है, हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि ये देखो ब्रैकेट में है ना, तो जो x और y की वैल्यू आएगी ना उसको हमने ब्रैकेट में ही लेना है। ठीक है, x की वैल्यू है -7/12 है, वो हमने यहाँ पे लिखा, अभी इसको नहीं देखना है अपने। फिर उसके बाद y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखिए -3/4। अब ये माइनस आया है, हमने ये माइनस भी लगाना है, तो हमने पहले ये माइनस लगाया, फिर -3/4 यहाँ पे हमने लगा दिया है। इसको ब्रैकेट में हमने ले लिया क्योंकि दो साइन हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये ब्रैकेट में है ना, ऐसे ही x और y की वैल्यू हमने ब्रैकेट में कर देनी है। माइनस यहाँ लगाया और z की वैल्यू जो है 2/3 है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया और ये माइनस जो है यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद 12 और 4 का एलसीएम निकालना है। देखिए 12 और 4 का एलसीएम वैसे तो जो है 12 होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। देखिए 4 हमने लिखा, 12 लिखा, फिर हमने इस तरह से वेक्टर निकाल के इसके इस तरह से हमने इसका एलसीएम निकाला है। 2 2 4, 4 2 4 3 12। ठीक है, 12 आया, हमने यहाँ पे 12 लिख दिया है। अब क्या करना है, देखो बड़े ध्यान से देखना है कि 12 के टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, तो 7 इंटू 1 हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 4 के टेबल में 12 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, तो हमने इंटू 3 यहाँ पे लिख देना है। अब -7 की मल्टीप्लाई 1 से की तो -7 आया, ये माइनस और ये माइनस दोनों हो गए, +3 की मल्टीप्लाई 3 से हुई तो क्या आ गया, 9 आ गया। अब जो है यहाँ पे आ गया -7 + 9 आ गया। ठीक है, चाहो तो इसको ब्रैकेट में ले लो, नहीं लेना है तो ना लो, कोई बात नहीं है। माइनस हमने यहाँ लगाया और ये जो फिगर है हमने सेम यहाँ पे लेके आए हैं, 2/3 लेकर आ गए हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि ये 12 जो है हमने यहाँ पे लिखा, ये लाइन ड्रॉ करके यहाँ लिख दिया है, और ये माइनस का 7 है, ये पॉजिटिव का 9 है। ठीक है, इसमें से हमने इसको माइनस कर देना, तो कितना आ गया, 2 आ गया, 2/12 आ गया, और ये आ गया माइनस का माइनस आ गया, 2/3 आ गया, यहाँ पे लिख देंगे। अब चाहो तो आप 12 और 3 का एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया, पहले मैंने इसकी कटिंग कर दी है। 2 1 2 हो गया और 2 6 12 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। ये मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके भी किया था इसको। ठीक है, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब आया 1/6, हमने यहाँ पे लिखा, माइनस का माइनस किया, 2/3 यहाँ पे कर दिया। उसके बाद देखना है कि 6 और ये देखो 6 और 3 का जो एलसीएम है वो 6 ही आएगा। 6 और 3 का एलसीएम जो है 6 ही आएगा, इन दोनों के फैक्टर करके आप देख लेना। अब क्या करना है कि 6 के टेबल में 6 कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, तो यहाँ पे इंटू 1 लगा दिया, माइनस का माइनस लगा दिया। 3 के टेबल में 6 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, तो 2 हमने यहाँ पे लगा दिया इंटू लगा के। अब क्या करना है कि 1 का 1 ही आएगा और माइनस तो हमने लगा ही दिया था, 2 2 और 4 आ गया। अब देखो ये जो है ये पॉजिटिव का 1 है और ये नेगेटिव का 4 है। ठीक है, तो इसमें से हमने इसको एक तरह से 1 हमने ऐड ही करना है, तो कितना आ गया, -3 आ गया। अब आ गया -3/6, 6 यहाँ पे ले आएंगे। अब हम इनकी कटिंग कर देंगे, 3 1 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, और 3 2 और 6 आ जाएगा। ठीक है, -1/2 जो है हमारी एलएचएस की वैल्यू आ गई है, आंसर आ गया है। अब हम करते हैं दूसरी साइड, यानी कि आरएचएस करते हैं। आरएचएस में भी सेम इसी तरह से हमने करना है, लेकिन उसमें क्या है, हमने एक्स की वैल्यू जो है अभी बाहर कर देनी है। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, -7/2 12 लिखी, माइनस का माइनस लगाया। अब इन दोनों की हमने वैल्यू लिखनी है ब्रैकेट लगा के, जैसे ये ब्रैकेट में है ना, ऐसे ब्रैकेट लगा के करनी है। y की वैल्यू है -3/4 है, अब ये मत देखना, माइनस का माइनस लगाया। z की वैल्यू जो है 2/3 है, तो 2/3 हमने यहाँ पे लगाया, इनको भी ब्रैकेट में ही रखना है। फिर ये वाली जो फिगर है वो हमने यहाँ पे ले आए, माइनस का माइनस ले आए। अब देखो कि 4 और 3 का एलसीएम क्या है, 4 और 3 का एलसीएम जो है 12 होता है। तो हमने क्या करना है, 4 के टेबल में 12 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, और 3 के टेबल में 12 कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। ठीक है, फिर 3 3 या 9 आ गया, माइनस साथ में लग गया, माइनस लिख दिया, 2 4 और 8 लिख दिया। अब जो है हमने क्या करना है, ये हमने फिगर जो है यहाँ पे ले आए, और ये माइनस जो है और ये माइनस जो है हमने यहाँ पे प्लस कर देना। लेकिन मैं भी थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दिया है, पहले इसको ध्यान से देखो कि -7/12 है, वो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, माइनस का भी माइनस ही लगाएंगे। अब ये -9 और ये माइनस का 8 क्या हो गया, 17 हो गया। ओके, अब ये 12 और 12 का जो एलसीएम क्या होगा, ये 12 ही होगा। ये 12 और 12 का एलसीएम जो है वो क्या होगा, 12 ही होगा। अब क्या करेंगे, 12 के टेबल में 12 कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे आता है, तो हमने 1 यहाँ पे लिखा, और ये माइनस और माइनस हो गए, प्लस हो गए, और ये 12 के टेबल में 12 कितने नंबर आता है, 1 नंबर पर ही आएगा। ओके, तो देखो 7 1 7 आ गया, माइनस का माइनस लग गया, ये दोनों प्लस हो गए थे ना, 17 1 17 आ गया। अब क्या करना है कि अभी देखो ये माइनस का 7 है और ये पॉजिटिव का 17 है। ठीक है, तो
ये ज़्यादा है तो इसमें से हमने इसको माइनस कर देना, कितना आ गया 10 आ गया। अब हमने 10 और 12 की कटिंग कर देनी है। 12 और 12 की कटिंग कैसे करेंगे, देखो जो इनका HCF होता है उससे ये कटिंग हो जाएंगी, ठीक है। चाहो तो 5 से भी हो सकता है, लेकिन 5 से 10 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, ठीक है। तो कोई ऐसी फिगर देखनी होती है जो दोनों को ही कट कर सके। तो जो 2 है 2 से आएगा, 2 5 और 10 आएगा, और 2 6 8 12 आएगा, तो 5/6 ये हो गया। अब ये देखो कि ये जो LHS की जो आंसर है और RHS का आंसर जो है ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो सो x माइनस वाई माइनस जेड नॉट इक्वल टू x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की जो वैल्यू है हमने इस तरह से लिख देनी है, x और y और z की वैल्यू हमने लिख देनी है। इस तरह से फिर हमने ये दोनों साइड पे लिखना है, जैसे जैसे सोल्व करना है कि x माइनस वाई दोनों में ब्रैकेट में लेने हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया है माइनस जेड लगाया, सेम इधर कर दिया, x बाहर ले लिया, अब माइनस लगाया और y माइनस जेड हमने यहाँ पे लिख दिया। LHS में क्या करना है, x की वैल्यू है 3/8 है, देखिए, ठीक है, और ये माइनस हमने यहाँ लगाया। उसके बाद y की वैल्यू है -2/5, तो ये वाला माइनस ये माइनस इकट्ठा नहीं होंगे, तो दोनों इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, y की वैल्यू को जो है ब्रैकेट में ले लिया, ये माइनस यहाँ लगाया, और z की वैल्यू है -7/10 है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 8 और 5 का जो LCM है वो है 40 है। देखिए मैंने यहाँ पे भी निकाल के रखा है, चाहो तो आप इसमें से नोट कर सकते हो। 8 और 5 का LCM इस तरह से आएगा, तो ये जो है 40 आया, ठीक है। फैक्टर निकाल के देख लेना। हमने यहाँ पे जो है इन दोनों का LCM जो है यहाँ पे 40 लिखा। उसके बाद देखो 8 के टेबल में 40 कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, इंटू लगा दो 5 लगा दो, ठीक है। अब 5 नंबर के टेबल में 40 कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, ओके। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 7/10 जो है हम यहाँ पे ले आए। अब 3 5 और 15 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 8 16 आ गया। अब क्या करना है, अब फिर से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, इन दोनों को सोल्व करना है ना अभी, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये 40 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो क्या करना है कि ये 15 + 16 कितना हो गया, 31 हो गया। 15 + 16 कितना हो गया, 31 हो गया। अभी ये मत देखना, प्लस का प्लस लगाया, और उसके बाद क्या करना है 7/10 जो है हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब 40 और 10 का LCM लेंगे। 40 और 10 का LCM मैंने यहाँ पे भी लिया हुआ है, तो इसको देख लीजिए आप। इसके हमने फैक्टर निकालने हैं, तो इस तरह से ये 40 जो है LCM आया है। हमने यहाँ पे जो है 40 लिख दिया, LCM लिख दिया, 40 और 10 का LCM 40 लिख दिया। उसके बाद 40 के टेबल में 41 नंबर पे आएगा, तो इंटू 1 लगाया। अब 10 के टेबल में 40 जो है 4 नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे हमने 4 लगा दिया। 31 इंटू 1 लगाया, तो 31 आया, प्लस का प्लस लगाया, 7 इंटू 4 कितना आया, 28 आया, ओके। तो ये कितना आ गया, 31 + 28 कितना आ गया, 59 आ गया, अपॉन में 40 आ गया। अब इन दोनों की कटिंग नहीं हो सकती, तो एज इट इज ही रहेगा, यानी LHS का जो आंसर आया 59/40 आया। अब करते हैं RHS में भी देखिए हमने इस तरह से लिखा है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू रखनी है। x क्या है, 3/8 है, माइनस का माइनस लगाया। y क्या है, -2/5 है, तो -2/5 हमने यहाँ लगाया। और क्योंकि देखो अभी हमने ये वाला सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, इसको नहीं करना है, इसको हम पहले एज इट इज ही लेके जाएंगे। और ये देखो ये माइनस में है, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिया। अब ये माइनस और ये माइनस में है, तो ये भी हमने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला माइनस यहाँ लग गया। z का जो है ये -7/10 है, तो ये हमने ब्रैकेट में ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, 5 और 10 की जो LCM है वो कितना आया है, 10 आया, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, 10 लिख लिया। ये फिगर हमने एज इट इज़ ले आनी है, माइनस का माइनस ले आना है। और ये देखो कि अब 5 के टेबल में 10 कितने नंबर पर आएगा, 2 नंबर पर आएगा, ठीक है। और 10 के टेबल में 10 कितने नंबर पर आएगा, 1 नंबर पर आएगा। तो 2 2 और 4 आ गया, माइनस में है, और 7 इंटू 1 कितना आएगा, 7 आएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी ध्यान रखना कि अब हमने इसको सोल्व करना है इस तरह से, ठीक है। अब ये देखो 3/8 हमारा यहाँ पे आ गया, 3/8 जो है यहाँ पे आ गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया, अभी यहाँ पे अभी हम इनकी फिगर ही लेकर आएंगे, ठीक है। 3/8 यहाँ पे लगाया हमने, ये माइनस यहाँ पे लगा दिया। अब ये माइनस का 4 है और ये पॉजिटिव का 7 है, तो ठीक है, कौन ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ठीक है, -4 से, तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। उसके बाद क्या करना है कि ये देखो ये 8 और 10 का जो LCM है वो कितना आ गया, 40 आ गया। 8 और 10 का LCM जो है मैंने यहाँ पे भी निकाल दिया है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है 40 आ गया। अब 8 के टेबल में 40 कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। 3 इंटू 5 हमने यहाँ लिखा। 10 के टेबल में जो है कितने नंबर पे आता है, 44 नंबर पे आता है, तो हमने 4 लिख दिया। ये माइनस है बेटा, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक से लिख दिया था, प्लस, ठीक है, ये माइनस है। उसके बाद 3 5 और 15 आ गया, 3 4 और 12 आ गया, माइनस यहाँ पे लग गया। अब ये जो देखो 15 ज़्यादा है और इसमें से माइनस किया 12 को, तो हमारा पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, 3 आएगा। 3/40 आएगा। इन दोनों की कटिंग नहीं हो सकती। अब देखिए इसका आंसर 59/40 है, इसका 3/40 है, तो दोनों आंसर जो है, दोनों साइड के आंसर जो है मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉट इक्वल टू है। इसका आंसर करते हैं थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट भी जो है इसी मेथड पे है, ठीक है। इस तरह से हमने ये लिखा है और इधर भी लिख दिया है, इस तरह जिस तरह से हमने सम सोल्व करना है। करना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सम है। अब ये x और y की जो वैल्यू है, पहले हमने इसको सोल्व करना है। x की वैल्यू है -1/2 है, ये माइनस यहाँ पे लगाया। फिर जो है ये जो है y की वैल्यू है -5/4 है, ये देखिए y की वैल्यू -5/4 है, हमने इसको यहाँ पे लगाया। फिर ये माइनस जो यहाँ पे लगाया, z की वैल्यू 3/8 है, ये देखिए 3/8 हमने यहाँ पे लगा दिया। इसको इस जो फार्मूला लिखा है, ये x y z जो भी लिखा है, इसके
अकॉर्डिंग हम बस हमने इसकी वैल्यू यहाँ से देखकर यहाँ पे लिख देनी है, बस आपकी वैल्यू सही होनी चाहिए, बाकी स्टेप जो है अपने आप होते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 और 4 का, 2 और 4 ये वाला पार्ट सॉल्व करना है ना पहले हमने। 2 और 4 का जो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। अब 2 के टेबल में 4 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, तो इंटू लगा के 2 लगा दिया। ओके, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। 4 के टेबल में 4 कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे आता है, तो 5 इंटू 1 यहाँ पे आ गया, 5 1 ना 5 आ गया। ओके, ये माइनस का माइनस आ गया, 3/8, ये एज इट इज ही आएगा। अब पहले करेंगे इसको सॉल्व। अब ये माइनस का 2 है और ये पॉजिटिव का 5 है, ठीक है। कितने ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा है, -2 से कितने ज़्यादा हैं, ये 3 ज़्यादा है, यानी कि ऐड ही कर दिया हमने एक तरह से ये, ठीक है। तो हमने इसको 3 हम यहाँ पे लिखा, 3/4, ये वाला 4 यहाँ पे लिखा, ये माइनस यहाँ पे आ गया, 3/8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। 4 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 8 ही आ गया। अब क्या करना है कि देखो कि 4 और 8 का एलसीएम 8 आया ना, तो 4 के टेबल में 8 कितने नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर पे आएगा। 8 के टेबल में 8 कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे आएगा। तो 3 2 आर 6 आया, 3 1 ना 3 आया, माइनस का माइनस लग गया। अब जो है क्या करना है कि 6, ये 6 है और 6 हमने यहाँ पे लिखा और माइनस लिखा और ये 3 लिखा। चाहो तो आप यहाँ पे भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो 6 में से माइनस हुआ 3, तो कितना आ गया, 3/8 आ गया। 6 में से -3 किया तो 3/8 आ गया, यानी कि एक साइड जो है आपके आंसर क्या आया, 3/8 आया। करते हैं दूसरी साइड, ठीक है। उसमें भी हमने इस तरह से लिख देना है जैसे क्वेश्चन में बोला गया है। अब x की वैल्यू है -1/2 है, माइनस का माइनस लगाया, इसको अभी सोल्व करना है पहले हमने। तो ब्रैकेट में जो है हमने y की वैल्यू लिखी है -5/4 लिखी है, ये अभी नहीं देखना है, माइनस माइनस लगाया, z की वैल्यू 3/8 है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको जो है सोल्व करना है तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया है। उसके बाद -1/2 हमने यहाँ पे लिखा, माइनस का माइनस लगाया। अब देखो 4 और 8 का एलसीएम क्या है, 8 है। 4 और 8 का एलसीएम क्या है, 8 होता है। अब क्या करना है, 4 के टेबल में 8 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पे आता है, और 8 के टेबल में 8 कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे आता है। तो जिस नंबर पे आता है बस उसी को हमने इंटू कर देना है। -5 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 10 आ गया, माइनस लगा दिया, माइनस यहाँ पे लगा दिया, 3 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 3 आ गया। ओके, अब क्या करना है, इसको एज इट इज अभी उतारना है। -1/2 हमने यहाँ पे लिखा और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये 10 में से माइनस, सॉरी, ये माइनस का 10 और ये माइनस का 3 कितना हो गया, 13 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तब 13/8 हो गया, ये दोनों माइनस माइनस एक तरह पॉजिटिव कर दिया हमने। अब क्या करना है, ये -1/2 आ गया और ये 13 एक तरह से 8 आ गया। अब क्या करना है कि देखो 2 और 8 का एलसीएम लेना है। 2 और 8 का एलसीएम कितना आया, 8 ही आया। तो हमने लाइन ड्रॉ करनी है, 8 लिख दिया। अब 2 के टेबल में 8 कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा, तो 1 इंटू 4 आ गया, तो माइनस का 4 आ गया। 4 इसकी मल्टीप्लाई 4 से की ना, तो माइनस का 4 आ गया, प्लस का प्लस लगा दिया, 13। अब 8 के टेबल में जो है 8 कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, हमने 1 यहाँ पे लिखा। 13 इंटू 1 कितना आया, 13 आया। अब ये माइनस का 4 है और ये 13 जो है पॉजिटिव है, कितने ज़्यादा है, इससे 9 ज़्यादा है, तो 9 हमने यहाँ पे लिखा, 9/8 आ गया। अब देखो कि इसका ये आंसर और ये आंसर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि x - y - z नॉट इक्वल टू x - y - z की, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।